जय हिंद फ्रेंड। समान ज्ञान। समान ज्ञान में आज हम लोग भारतीय कृषि, वाणिज्य और व्यापार पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर यूपीएसआई की परीक्षा में जो भी प्रश्न भारतीय कृषि, वाणिज्य और व्यापार से पिछले कई सालों में पूछे गए हैं, वो सब प्रश्न आपको आज इस क्लास में देखने को मिलेंगे। हो सकता है क्लास थोड़ी लंबी हो जाए, प्रश्नों की संख्या भी हो सकता है ज़्यादा हो जाए, तो अच्छी लगे तो देखिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सामान्य ज्ञान की बात अगर हम करें तो ये कोई छोटा मोटा कोई टॉपिक नहीं है। एग्जामिनर कहाँ से इसके बारे में पूछ ले, किसी को नहीं पता। हो सकता है कभी कभी इजी क्वेश्चन भी पूछता है, कभी कभी डिफिकल्ट। कहते जीएस बड़ी टाइट आई थी इस बार परीक्षा में, जीएस का पोर्शन थोड़ा इजी था। वो डिपेंड करता है। अगर यूपीएसआई की बात करें तो मूल विधि, समान ज्ञान, भारतीय संविधान, यहाँ से आपके 40 प्रश्न आएंगे। अगर मूल विधि इजी दे देगा तो समान ज्ञान टफ पूछेगा, समान ज्ञान अगर टफ होगा तो मूल विधि से प्रश्न इजी रहेंगे। तो इस तरीके से पेपर का पैटर्न संतुलन बना होता है। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कहता है, किस देश ने जैविक खेती करने वाले किसानों की संख्या में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो जैविक खेती में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले देश का नाम भारत है, इंडिया। कौन है? इंडिया। निम्नलिखित राज्यों में से भारत में चावल का प्रमुख उत्पादक कौन है? अगर बात करें हम भारत में चावल सबसे ज्यादा कहाँ पर उत्पादन होता है चावल का, तो पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो चाइना में, चीन में चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। उसके बाद भारत आता है जो चावल का दूसरे नंबर पे उत्पादक करने वाला देश है। तो अगर हम भारत की बात करें, भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन चावल का कहाँ पर होता है, तो पश्चिम बंगाल में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि उत्पादों में व्यापार के लिए भारत का पहला कृषि वायदक सूचांक है? तो यहाँ पर कृषि वायदा सूचांक कौन है? एग्री डेस्क। एग्री डेस्क। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? राइट होगा। विश्व में जूट के उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? विश्व में अगर जूट के उत्पादन में अगर भारत के स्थान की बात करें तो भारत का स्थान है पहला। किसमें? जूट के उत्पादन में। और लगभग अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल में, भारत का जो जूट का उत्पादन है लगभग 50%, पूरे भारत का 100 में से 50% पश्चिम बंगाल में इसका उत्पादन होता है। अगर विश्व की बात करें, पहला स्थान भारत का है तो दूसरे पे आपका आता है बांग्लादेश। बांग्लादेश जूट के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में कृषि और कृषि आधारित उद्योगों के लिए मजबूत आधुनिक अवसंरचना का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना की शुरुआत की गई थी? ठीक है, तो जो शुरुआत की गई थी उस योजना का नाम था प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। ठीक है, इसकी शुरुआत की गई थी खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में। कृषि लागत मूल्य आयोग कितनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा करता है? तो 22। कितनी? 22। 22। कितनी? 22। तोरिया का न्यूनतम समर्थन मूल्य के एमएसपी के आधार पर तय किया जाता है। तो किसके आधार पर तय किया जाता है? कैनोला एवं सरसों। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका? राइट होगा। जायद फसल की मौसम होती है, यानी जायद की जो फसल होती है किस मौसम के दौरान होती है? तो ग्रीष्म यानी समर के सेक्शन में होती है।
जायद की अगर हम फसलों की बात करें, तरबूज, ककड़ी, खीरा, खरबूजा, मूंग, इनकी खेती जायद के फसलों में यानी जायद फसलों के दौरान या हम कह सकते हैं जायद में की जाती है। ठीक है, ये जायद फसलें हैं और इनकी बुआई आपकी मार्च और अप्रैल में शुरू हो जाती है और उत्पादन आपका मई और जून के बीच होने लगता है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मौसम साशय नहीं है? तो जायद भी है, रबी भी है, खरीफ भी है, ये आपका बर्चन नहीं है, तो यही क्या हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा। कृषि उत्पाद व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 पेश करने वाले केंद्रीय मंत्री कौन थे? यहाँ पर 2020 की बात कर रहा है, तो 20 में जो केंद्रीय मंत्री थे वो थे नरेंद्र सिंह तोमर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, नरेंद्र सिंह तोमर। तो ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, तो आपको करंट अफेयर से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चनों के बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी आप ऐसे क्वेश्चनों को कर पाएंगे। ये क्वेश्चन उस टाइम का करंट अफेयर होगा, तो इसी से रिलेट करता हुआ आज का जो करंट अफेयर है उस पे आप अपनी पकड़ को मजबूत बना के चलिए, तब आपको बहुत ज़्यादा परीक्षा में आसानी होगी। यानी एक तरीके से आप ये जान पाएंगे कि जो पेपर में क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन कैसे होता है, यानी कौन से टॉपिक को लेके एग्जामिनर क्वेश्चन कर सकता है, तो उस टॉपिक को आप अपना मजबूत करके चलिए। कौन सी फसल जिसे गोल्डन फाइबर के रूप में भी जाना जाता है को नायलॉन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है? तो यहाँ पर नायलॉन की बात कर रहा है, तो जूट क्या होगा? जूट होगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने भारत में शून्य बजट प्राकृतिक खेती की अवधारणा को प्रोत्साहित किया है? ठीक है, तो किसने प्रोत्साहित किया है? तो सुभाष पालेकर। सुभाष पालेकर, ये क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका होगा शून्य बजट प्राकृतिक खेती की अवधारणा को। ठीक है, यहां पर ये चीज याद रखना, शून्य बजट प्राकृतिक खेती की अवधारणा। अनाज उपजाने वालों को प्रोत्साहित करने और अर्थव्यवस्था की समग्र आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 23 कृषि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करने के लिए कौन से संगठन स्थापित किया गया था? कौन सा ऐसा संगठन था जो स्थापित किया था? तो जो स्थापित किया गया था उस संगठन का नाम था कृषि लागत और मूल्य आयोग का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। एक अच्छी तरह से सड़े पौधे, पशु अवशेष कौन से खाद का एक प्रकार का है? यानी पेड़ पौधे और जो पशु के अवशेष होते हैं वो सड़ जाते हैं, तो वो जो सड़ने से जो खाद बनती है उस खाद का क्या नाम है? तो उस खाद को हम बोलते हैं कंपोस्ट। क्या बोलते हैं? कंपोस्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कंपोस्ट बोला जाता है। तो यही क्या होगा? राइट होगा। एम एस स्वामीनाथन को के जनक के रूप में जाना जाता है? तो एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के रूप में जाना जाता है, यानी हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए क्या होगा? राइट हो जाएगा। भारत में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कृषि ऋण निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत स्वीकृत नहीं किया जाता है? तो भूमि बंधक। भूमि बंधक क्या होगा? इसका राइट होगा, इसी के अंतर्गत स्वीकृत नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। कृषि उत्पादक बढ़ाने के लिए की रचना की गई थी, यानी कृषि का उत्पादक बढ़ाने के लिए किसकी रचना की गई थी? विशेष रूप से बारिश द्वारा सिंचित क्षेत्रों में इसमें एक एकीकृत क्षेत्र पानी के उपयोग में दक्षता, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और संस्थान संरक्षण सक्रियता पर ध्यान केंद्रित किया गया था। तो ये आपकी यहाँ पर सिंचाई से जुड़ी है। तो
संधारणीय कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, ठीक है, इसकी रचना की गई थी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट होगा। वनस्पति कृषि जो खेती का एक प्रारंभिक रूप है, पहली बार में प्रयोग में लाया गया था। कहाँ से प्रयोग में लाया गया था, कहाँ से आया था, तो दक्षिण पूर्व एशिया, ठीक है, पहली बार दक्षिण पूर्व एशिया में इसे प्रयोग में लाया गया था, ऐसा हम कह सकते हैं। पहली बार दक्षिण पूर्व एशिया में प्रयोग में लाया गया था, इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। बैंक ऋण के प्रयोजन के लिए अल्पकालिक फसल किसे मानती है। यहाँ पर अल्पकालिक फसल की बात हो रही है। जो अल्पकालिक फसल मानी जाती है वो मानी जाती है जो फसल 1 साल या उससे कम समय के लिए उगाई जाती है, उस फसल को अल्पकालिक फसल कहते हैं। तो यानी कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा प्रदान किए जाने वाले कृषि ऋण की अधिकतम अवधि क्या होती है। जो अधिकतम अवधि होती है वो 15 वर्ष होती है, ठीक, कितनी होती है, 15 वर्ष होती है। किसकी, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक, ठीक, ग्रामीण विकास बैंक द्वारा प्रदान किए जाने वाले कृषि ऋण की अधिकतम अवधि 15 वर्ष होती है। अधिकतम होती है यहाँ पर कितनी, अधिकतम। खाद्य तेल निम्नलिखित में से किससे निकाला जाता है। जो खाद्य तेल होता है, ठीक है, जो खाने वाला तेल होता है, वो जो निकाला जाता है सरसों, मूंगफली का तेल होता है, बादाम का तेल होता है। तो भांग से तो निकलता नहीं। राई, राई एक तरीके से सरसों को कहा जाता है, तो राई से निकाला जाता है खाद्य तेल। भारत में सिंचाई के निम्नलिखित तरीकों में से कौन सा तरीका सबसे ज्यादा प्रचलित है। अगर बात करें आज के टाइम में भारत में सबसे ज्यादा अगर सिंचाई होती है तो कुओं से होती है और ट्यूबवेल से सिंचाई होती है, तो ऑप्शन नंबर बी ही क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। भारत के कौन से राज्य में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र है। यानी सिंचित की बात करें जहां पर सिंचाई से खेती की जाती है, तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो सिंचाई की जाती है वो ट्यूबवेल, ठीक है, और इन्हीं तरीकों से सबसे ज्यादा सिंचाई की जाती है। मौसम पे यहाँ पर डिपेंड लोग बहुत कम रहते हैं, या एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि हाँ कहीं कहीं बरसात ज्यादा होती तो बरसात पे ही डिपेंड रहते हो, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। निम्नलिखित में से किस सेक्टर के समग्र विकास प्रबंधन को सक्षम करने के लिए मिशन फिंगरलिंग नामक कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। तो जो शुरुआत की गई थी किसके लिए, तो मत्स्य पालन सेक्टर, मत्स्य 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 पालन सेक्टर। ऑप्शन नंबर क्या, ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ई रकम योजना को निम्नलिखित में से किसे प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया था। तो ई रकम की बात कर रहा है, तो इस योजना का जो की शुरुआत की गई थी डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए, जहां किसान अपनी कृषि उत्पादों को नीलामी के माध्यम से बेच सके, ठीक है, ये इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। कॉफी का मूल स्थान निम्नलिखित में से कौन सा देश है। तो कॉफी का मूल स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है, तो इथियोपिया, इथियोपिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। वे किसान जो तुरंत फसल ऋण चुकाते हैं उन्हें भारत सरकार द्वारा कितने प्रतिशत की दर से अतिरिक्त ब्याज सहायता दी जाती है। तो 3% ब्याज, ठीक है, की सहायता दी जाती है। ऑप्शन नंबर ई क्या हो जाएगा, राइट होगा। कृषि क्षेत्र में गोल क्रांति का संबंध किससे है। अगर हम गोल क्रांति की बात करें, गोल क्रांति का संबंध आलू से है, क्योंकि आलू कैसा होता है, गोल होता है, तो गोल क्रांति हो। खाद्य क्रांति मतलब हरित क्रांति हो गई।
बहुत सी क्रांतियाँ जैसे श्वेत क्रांति आपकी दूध के उत्पादन से है। अगर हम श्वेत क्रांति की बात करें जैसे दूध उत्पादन हो गया आपका। पीली क्रांति पीला तेल होता है, सरसों पीली होती है तो वो तिलहन उत्पादन से संबंधित हो जाती है। नीली क्रांति मत्स्य मतलब मछली पालन के उद्योग से रिलेटेड हो जाती है। और एक गुलाबी क्रांति भी है जो झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। तो ऐसी कुछ क्रांतियां हैं जिनके बारे में एग्जामिनर क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है। एक प्रकार की कृषि व्यवस्था जिसमें भूमि का मालिक एक किराएदार को अपने हिस्से की भूमि पर पैदावार एक हिस्से के बदले में अपनी भूमि का उपयोग करने देता है, उसे क्या कहा जाता है? अगर उसे कहने की बात करें उसे क्या नाम दिया जाता है? तो उसे शेयर क्रॉपिंग कहा नाम दिया जाता है। शेयर क्रॉपिंग एक प्रकार की कृषि व्यवस्था है जिसमें भूमि का मालिक एक किराएदार को अपने हिस्से की जो भूमि पर पैदावार एक हिस्से के बदले में अपनी भूमि का उपयोग करने को देता है, तो उसे क्या कहा जाता है? शेयर क्रॉपिंग कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर यही क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट हो जाएगा। ठीक है, लास्ट वाला। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।